हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित के बारे में, जो कल तक दिल्ली के अंदर कांग्रेस की वापसी के सपने देख रहे थे और सबसे कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज है, फलाना है, ठिकाना है। और आज उन्होंने, अभी तो हार जीत हुई ही नहीं, उससे पहले ही सरेंडर कर दिया। वो कहते हैं कि बीजेपी तो नहीं जीतेगी, पर कांग्रेस का पता नहीं, पर केजरीवाल की पार्टी शायद जीत सकती है। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं संदीप दीक्षित के बारे में, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शीला दीक्षित के पुत्र की स्टेटमेंट ने सियासी गलियारों में हवा बना दी है कि जिस तरीके से कल तक वो अरविंद केजरीवाल पे मनोज तिवारी की तरह लुटिया डुबोने के लिए जी तोड़ हमले करते थे, अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा घोटालेबाज, ड्रामेबाज बताते थे और वो कहते थे कि कांग्रेस इस बार जनता की आवाज है और इस बार जनता कांग्रेस को लेके आएगी। पर जैसे जैसे रुझान टीवी पे आने लगे, संदीप दीक्षित की हवा निकलने शुरू हो गई और उन्होंने बिना हार जीत का फैसला किए ही ये कहा कि बीजेपी तो नहीं जीतेगी, पर केजरीवाल जीत सकते हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी का क्या होगा, तो वो उस पर चुप्पी साध गए। वो कहते हैं कि हमने तो मेहनत की है और जनता से उम्मीद लगाई है, और वो पहले ही अपनी हार डिक्लेयर कर चुके हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार को बनाने के लिए उन्होंने एक तरीके से हाँ कर दी है। बीजेपी पे कल तक वो हमलावर थे, अरविंद केजरीवाल पे हमलावर थे, पर रुझानों ने जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार को बीच कवर में लटका दिया है, वहां संदीप दीक्षित ऐसे बयान देकर कांग्रेस में सबसे कमजोर साबित हुए हैं। यहां तक कि कांग्रेस ने भी अभी तक इस पे कोई सियासी टिप्पणी तो नहीं की है, पर शीला दीक्षित का पुत्र, जिस शीला दीक्षित के डंके बाजे जाते हैं, जिस शीला दीक्षित ने दिल्ली में कभी पलट के नहीं देखा, जिस शीला दीक्षित के नाम से कांग्रेस जानी जाती है, उस शीला दीक्षित के लड़के ने नाटकीय बयान देकर अपने आप को सबसे कमजोर साबित कर दिया है। लगता है कि कांग्रेस ने गलत बंदे को टिकट दे दी और ऐसे बंदे को तो कांग्रेस में शायद रहना ही नहीं चाहिए था। युद्ध हुआ है, परिणाम आए नहीं हैं, पर कांग्रेस के सियासी हमलावर पहले ही गायब होने शुरू हो चुके हैं। अभी कुछ टाइम बाद अलका लांबा भी ऐसी सियासी टिप्पणी दे सकती है, पर उन्होंने दी नहीं है। पर शीला दीक्षित के लड़के ने जो बयान दिया है, ये कांग्रेस की हार का सबसे पहला सबूत है। अगर अब उनसे दोबारा पूछा जाएगा तो वो ये कहेंगे कि मेरी बात को गलत तरीके से रखा गया। यहां तक कि उन्होंने जितने भी चैनलों पर इंटरव्यू दिए, उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी फॉर्म में नहीं है, आम आदमी पार्टी फॉर्म में है। और कल तक वो ये नारे लगा रहे थे कि इस घोटालेबाज की सरकार को आने नहीं देंगे, घोटालेबाज ने पूरी जनता को लूटा है और इस बार हम कांग्रेस की सरकार लाके रहेंगे। तो बिना रिजल्ट आए ही हार मानना, इससे बड़ा बेवकूफ आदमी देखा नहीं गया। पर शीला दीक्षित के लड़के ने कांग्रेस पे भी सवाल खड़े कर दिए हैं, नेतृत्व सवाल खड़े कर दिए हैं, मल्लिकार्जुन पे सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो पार्टी के अध्यक्ष ने अब तक अपनी हार नहीं स्वीकारी हो, रिजल्ट आए ना हो, और उन्हीं पार्टी का नेता जो केजरीवाल के सामने लड़ा हो, वो बीजेपी को तो गाली बक रहा है और केजरीवाल की सरकार बनाने के सपने देख रहा है। तो कांग्रेस को अपनी सियासी मंथन करने की जरूरत है। क्या शीला दीक्षित का लड़के का समय जा चुका है? क्या ऐसे जितने भी बुझे हुए नेता हैं कांग्रेस में वही रह गए हैं? अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो नहीं कहा जा सकता। पर संदीप दीक्षित, जो कल तक अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा घोटालेबाज मानते थे, आज वो चाहते हैं कि उस घोटालेबाज को ही सत्ता मिल जाए, पर बीजेपी को ना मिले। अब ये तो जनता डिसाइड करेगी कि बीजेपी को सत्ता मिलेगी या अरविंद केजरीवाल को मिलेगी, पर कांग्रेस को नहीं मिलेगी। ये उनकी पार्टी के नेताओं ने अपनी हिम्मत हार ली है। देखते हैं कि अब ये हार पल का कुछ समय रह गया है। इस पल के बाद क्या सियासी टिप्पणियों से संदीप दीक्षित पर कांग्रेस को कार्रवाई करेगी? सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं, अरुण शर्मा, मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।